आखिर आप प्यार में गले क्यों मिलना चाहते हैं और प्यार जालिमा क्यों होता है। दोस्तों, आपको प्यार हो जाता है ना, तो आप अपने पार्टनर का एक एक मिनट के लिए आप तरस जाते हैं और प्यार में नींद ऐसे उड़ती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। और आप अपने पार्टनर का जो टाइमिंग है कॉल का, आप बेसब्री से इंतज़ार करने लग जाते हैं कि कब मेरे जीवन साथी का कॉल आएगा, कब उनका मैसेज आएगा, कब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, कब मैं उसके साथ अब नेक्स्ट टाइम घूमने जाऊँ, कब वो मैसेज करेगी, आखिर कैसा उसका मैसेज कॉल होगा। हर पल के लिए आप सोचने लग जाते हो। और इतना ही नहीं, आप भूल जाते हो आप अपना खाना पीना, खाने में भी आपका पार्टनर आपको दिखने लगता है। अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप 24 घंटे अपने पार्टनर के बारे में ही सोचेंगे। आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, लेकिन ध्यान आपके पार्टनर का, आपका पार्टनर का उस टाइम पे मैसेज आ जाता है तो आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स आ जाते हैं। एक अजीब सा आप लोगों का कनेक्शन बन जाता है। आपको कुछ नहीं दिखता है कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और आपकी हरकतें बता देती है कि आपको प्यार हो गया है। और उस टाइम पे दोस्ती भी कई लोग तोड़ देते हैं। कई लोग अपने भाई बहन माँ बाप की भी परवाह नहीं करते हैं। उनको दिखता है तो प्यार दिखता है, और ऐसे में आपको पता ही नहीं चलता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कितना खो चुके हैं। और आप कहीं जा रहे हो तो तभी भी आपको पार्टनर का ख्याल आएगा। आपकी पार्टनर आके सूट पहनी है या जींस पहनी है, आपकी पार्टनर की ख्वाहिशें क्या है, आप जानने की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती है कि आपके साथ भी ऐसा होता है। और जितना टाइम आप सोचते हैं उतना ही टाइम आप अपने पार्टनर को भी देते हैं, चाहे वो कॉल पे हो, या कई लोग तो रात भर बात करते हैं अपने पार्टनर से, पूरे दिन बात करते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, काम नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। अगर वो बिजनेस कर भी रहे ना तो दुकान पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, दुकान पे बैठ के रो भी रहे हैं, लव भी दिखा रहे हैं। कई लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जब भी टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के अपने पार्टनर को टाइम देते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि उनके पार्टनर कहीं उनको छोड़ के ना जाए। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। और आपको भी अगर ऐसे में सच्चा प्यार हुआ है तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है दीक्षा के साथ। देखिए, कई बार सच्चा प्यार हो जाता है तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग दौर पे जो आप फील करते हो वो चीज़ें मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको पता है आपको जब सच्चा प्यार होता है तो कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है। आप अपने कनेक्शन के साथ जितना आप जल्दी खोते उतना ही ज़्यादा उनकी हरकतों पे गुस्सा आता है। गुस्से पे कंट्रोल रखना है। कोई आर्गुमेंट रिलेशनशिप में नहीं करना है। अगर आपके स्टार्टिंग कनेक्शन है तो कई लोग क्या करते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम नहीं तो कुछ नहीं, अब तुम ही मेरी सब कुछ हो और तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। अब मैं किसी और से ना ही शादी करूँगा और ना ही प्यार करूँगा। अब उसी लड़की के पीछे रोना धोना, आगे पीछे, मतलब ऐसे भटक जाते हैं कि उनको समाज कुछ नहीं दिखता है। यहाँ तक कि कई लोग रिलेशनशिप में ब्रेकअप की वजह से भी गलत कमिटमेंट कर बैठते हैं, सुसाइड तक भी कर लेते हैं कई लोग। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। डिप्रेशन का शिकार तभी हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो अपने लव लाइफ के प्रति। तभी आपको डिप्रेशन का शिकार आपको बना देता है, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में एक ही थॉट है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के सिवाय, अपने पार्टनर के सिवाय किसी और के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देते हैं। अगर वो घूमने भी जाएंगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे, खाना खाने भी जाएंगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे। 24 घंटा आप टाइम क्या दे रहे हो? तो आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के। देखो, हर चीज़ का एक प्लेस होता है, और जब आपको लगता है कि हाँ मुझे शादी करना चाहिए, मेरी उम्र हो चुकी है, तो जब आपका कनेक्शन अच्छा होगा तभी तो आप शादी करोगे।
कई ऐसे कॉल मैसेज भी आते हैं कि मेरा रिलेशन नहीं चलता है। देखिए, रिलेशन नहीं चलने के पीछे भी रीज़न है आपका ईगो। आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो उस पर रोक टोक क्यों लगा रहे हो? रोक टोक मतलब आपके पार्टनर की जो कमी है, अगर आपके पार्टनर आपको कहती है कि चलो मुझे घुमाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो आप करिए ना। आप ऐसा मत करिए कि दोस्तों के चक्कर में आप किसी को इग्नोर कर दीजिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए। नहीं, आप एक कनेक्शन जब बनाते हैं तो कोई ना कोई आप सोच के ही कनेक्शन बनाते हैं, वो आपको अच्छी लगती है तो आप प्रपोज करते हैं, आप उसके पीछे भागते हैं। कई प्रपोजल में तो 2-2 साल वेट करना पड़ता है, 1 साल का भी इंतज़ार करना पड़ता है कि लड़की हाँ कब बोलेगी। जब लड़की हाँ बोल दी है तो आप उसकी इज्जत करिए ना, उसकी सम्मान करें। अगर आप इज्जत करते किसी लड़की का, आप सम्मान करते, ये तो बहुत बड़प्पन है आपकी कि आप उस लड़की को समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप उस लड़की की रिस्पेक्ट करो ना, उसकी केयर करिए। जब आप किसी लड़की का बहुत केयर करेंगे, बहुत प्यार देंगे, वो कहीं भी नहीं भटकेगी। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आकर गाली गलौज करोगे, क्योंकि जिस तरीके से आप ओवरफ्लो हो जाते हैं रिलेशनशिप में, जितना आपको जल्दी प्यार होता है उतनी जल्दी आपका कनेक्शन भी टूट जाता है। तो इसीलिए वहीं पे बंदे गलती कर जाते हैं कि वो गालियाँ देने लग जाते हैं और बोलने लगते नहीं, ब्रेकअप कर लेते हैं, ब्लॉक करने लग जाते हैं एक दूसरे को, दूसरे की बातों पे। आप थर्ड पर्सन के चक्कर में क्यों रिलेशन तोड़ रहे हैं? आखिर थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में क्यों दखल दे रहा है? क्योंकि आप मौका दे रहे हो। चाहे आप किसी और की बात सुन रहे हो या कोई आपको लाइन मार रहा है तो आप उसको हक दे रहे हो कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे को भी पसंद करता हूँ। क्या आपको एक कनेक्शन से दिल नहीं भरता? भरता है ना? आप कमेंट लिखे, क्यों भरता है? क्योंकि आप साइन दे रहे हो। तो आप एक कनेक्शन को आप क्यों नहीं, आपने देखा भी होगा कि कई लोग स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, चाइल्डहुड लव अफेयर चलता है, यानी बहुत कम उम्र में उनको प्यार हो जाता है और शादी तक बात पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? क्योंकि वो रिलेशन को लेकर हैंडल करके चलते हैं, थर्ड पर्सन को आने नहीं देते। तो आप भी वैसे करिए ना। अगर आपके मन में ये थॉट है कि नहीं ये भी नहीं और भी मुझे प्रपोज मिल रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ वहाँ भी लड़की लाइन मारी है, जब आपके मन में ऐसी नेगेटिविटी है तो आप रिलेशन नहीं निभा सकते। ऐसे में आप ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आप अपनी पार्टनर के साथ लड़ते हैं। क्यों? थर्ड पर्सन की वजह से। फिर आपका रिश्ता टूट जाता है, आप किसी और के कनेक्शन में आते हो, फिर वो भी रिश्ता नहीं टूटता है। फिर आप वो इल्ज़ाम किस पे डालते हो? अपने पार्टनर पे डालते हैं और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां कर दिया। तो इन सब चीज़ों से बचें और आपका फर्स्ट आपका लास्ट होना चाहिए प्यार। और टिल देन बाय बाय, मेरे साथ बने रहें।